पर घर में एक दाना अनाज नहीं, मांग छांग करके भीख मांग करके लाते थे। कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। कृष्ण शासित सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। गरीब रहने के बाद भी सुदामा ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, किसी से कुछ कहता नहीं था। संतोषी बहुत था सुदामा, और संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोषम ही परमम सुखम। लेकिन कितना भी संतोषी बनो, अनाज तो सबको चाहिए, खाना तो सबको पड़ना पड़ेगा ही। 3 काम तो जरूरी है, भोजन, वस्त्र और आवास। और सुदामा के पास तीनों नहीं है, नो खाना है, नो घर है, नो कपड़ा है। माँ बाप तो थोड़ा बर्दाश्त कर ले, और छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल 4 साल 7 साल 8 साल के बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे रोते हैं, माँ भूख लगी है, खाना दो। पर मैया देती क्या, कुछ तो था नहीं। 1 दिन मांगा, 2 दिन मांगा, माँ खाना दो। सुशीला कहती, बेटा आज एकादशी है, आज नहीं खाना चाहिए, पानी पी के सो जाए। सो गए। पर कितना दिन सहेगा भूख। बच्चे रोते हैं, माँ की आंचल पकड़कर, साड़ी पकड़कर, माँ खाना दो। बोले मांगो या हमारे खेते दे मांगो हमारे खेते दामा मांगो बड़ो खुदा लगे मगो जला सोईते मागो আমায় হেঁটে भोजन दो, खाना दो। भूख भूख करते हुए बच्चे माँ की आंचल को पकड़कर चूसता था। पर माँ देती क्या सुशीला, कितनी गरीबी है साहब, भगवान का मित्र है फिर भी निर्धन है। क्या भगवान ने बचाया नहीं बचाएगा। कर्म फल तो कुछ दिन भोगना पड़ेगा, जब तक शेष कर्म है भोगना पड़ेगा। भगवान चाहते तो दे देते, लेकिन कर्म कोई बदल नहीं सकता। सुदामा दरिद्रता के मारे घर में एक अनाज तक नहीं है, बच्चे रोते हैं, खाना दो। चारों बच्चे रो रहे थे। एक दिन सुदामा
नहा धो करके आया और घर में बैठ करके पूजा कर रहे थे। इधर ध्यान दीजिए, पूजा कर रहे थे सुदामा। बच्चे रो रहे हैं, खाना दो। पत्नी सुशीला सोची क्या करे, कुछ तो है नहीं। पतिदेव के पास जाती, पतिव्रता पतिं प्राह म्लायत बदनेन सा। पतिदेव के पास सुशीला जाती है और सामने बैठ जाती है और कहा, महाराज अब 4 दिन हो गए, घर में खाना नहीं बना, बच्चे भूखे रो रहे। अरे देवी तो मैं क्या करूं, तुमको पता है मेरे पास कुछ नहीं है, कहां से दो, क्या करूं। का पतिदेव सो तो ठीक है, पर बच्चे तो रो रहे हैं, कहां से ला करके दे। का कुछ भी करो लेकिन मेरे पास नहीं है। तब सुशीला कहती है, अच्छा एक बात बताइए महाराज, हमने सुना है आपका एक मित्र है कृष्ण। हाँ है, ये के साथ गुरुकुल में पढ़े हैं। कृष्णस्यास्य सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा। श्री कृष्ण, अरे मेरा तो बचपन का मित्र है, गुरुकुल में एक साथ पढ़ा करते थे। तो महाराज श्री कृष्ण पता है द्वारिका का राजा बन गया है, द्वारिकाधीश है, बहुत बड़ा राजा है भारत देश में, द्वारिका प्रदेश में। उसके पास बहुत धन दौलत है, तुम्हारे मित्र कृष्ण के पास। एक काम करिए ना, आप चले जाइए और श्री कृष्ण के पास जा करके थोड़ा सा कुछ मांग करके ले आइएगा, मांग करके लाइएगा तो उसी से रोजी रोटी चलेगा। जाइए। सुशीला कहती है श्री कृष्ण के पास जाइए और मांग करके थोड़ा सा ले आइए। जैसे मांगने की बात कहा, सुदामा ने कहा, देवी बड़ा आदमी है तो अपनी जगह पर है, मैं मांगने कभी नहीं जाऊंगा। हम गरीब है तो हैं, वो बड़ा है तो है, उसे मुबारक, पर मैं मांगूंगा, मर जाऊं मांगूंगा नहीं। देवी तुम मुझे मांगने के लिए भेजेगी, मैं कभी भी जाने वाला नहीं। मां मर जाओ मांगो नहीं, अपने तन के काज। मैं अपने लिए कभी मांगने नहीं जा सकता देवी। साफ शब्दों में श्यामा ने कह दिया, मैं कृष्ण के पास मांगने कभी नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन मांगने नहीं जाऊंगा। अब देवी क्या करें, बुद्धि तो निकाली लेकिन बुद्धि काम नहीं किया। फिर 4 दिन बीत गया, फिर बच्चे रो रहे हैं, खाना दो। देवी लिया। सुशीला को पता है मांगने तो जाएगा नहीं और कब कुछ भी है, क्या करें। तो बुद्धिमानी थी, विदुषी पत्नी थी सुशीला, घुमा करके फिर एक बार पति के पास और कहा, महाराज अच्छा मांगने नहीं जाइएगा तो श्री कृष्ण का दर्शन करने तो जा सकते हैं ना, मिलने तो जा सकते हैं, मांगना नहीं लेकिन मिलने तो जाइए, दर्शन करने जाइए, भेंट करने जाइए। सुशीला को पता था हमारा पति अगर कृष्ण के पास मिलने जाएगा अपने मन से बहुत दे देगा, वो बड़ा दानी है, जाएगा कर किसी तरह इसको भेजना है। तो महाराज मांगिएगा कुछ नहीं लेकिन भेंट करके तो आइए ना, बहुत दिन हो गया है। ये बातें जब कहा पत्नी ने तो कहा ये तो ठीक है,
अगर तुम कहोगी कृष्ण से मिलने के लिए जाओ तो मैं जरूर जाऊंगा। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। ये तो मेरा परम लाभ है कि आज भगवान का मुझे दर्शन हो जाएगा। मैं जाऊंगा देवी, पक्का जाऊंगा, लेकिन मांगूंगा कुछ नहीं। दर्शन करने तो जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। तब सुशीला कहती अच्छा जाइए। सुशीला को विश्वास था कृष्ण जरूर देंगे, कुछ न कुछ देवी करेंगे। ठीक है हम जाते हैं, लेकिन एक बात देवी, किसी के घर में जाने के लिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा कुछ लेकर जाना चाहिए। संदेश कुटुंब घर में जाते हैं, कुछ ले जाते हैं, बच्चा बुतरू के लड्डू मिठाई। कृष्ण हमसे उम्र में छोटा है देवी, हम बड़े हैं। कृष्ण हमसे उम्र में छोटा है, उसके घर में भी बच्चे होंगे। अगर हम जाएंगे ना, मांगेगा, हम क्या देंगे? कुछ संदेशा देंगे। किसी का घर खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। रिश्तेदार कुटुंब परिवार में सब लोग जाते हैं, कुटुंब परिवार में तो कुछ न कुछ जरूर बतासा उसा कुछ भी चॉकलेट वगैरह भी ले लेते हैं। सुदामा कहते हैं मैं मित्र घर जाऊंगा तो खाली हाथ कैसे जाऊंगा, कुछ तो दो न देवी संदेश। पत्नी कहती है आपको तो पता है घर में कुछ नहीं है तो मैं क्या दूं, कुछ तो नहीं है, लेकिन जाएंगे कैसे हम, कुछ तो देना पड़ेगा देवी। ऐसे खाली हाथ कैसे जाएं? पत्नी सोच लिया ये जाएगा नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा, लेकिन क्या देगा? कुछ भी नहीं है। एक मुट्ठा चावल तक घर में नहीं। लेकिन पत्नी ने कहा ठीक है आप नहाइए धोइए तैयार होइए, हम कुछ जुगाड़ करते। सुदामा चले गए गोमती नदी स्नान करने, नहा धो करके आए। अब पत्नी सोचने लगी कि क्या जुगाड़ करें, किसी से पैसा मांग ले। पैसा मांगेंगे तो देना पड़ेगा, कर्जा मांगेंगे तो देना पड़ेगा, कहां से देंगे? सोचते सोचते धर्म पत्नी सुशीला निष्कर्ष निकाली, कर्जा मांगेंगे, उधार मांगेंगे तो देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। क्या देंगे, मेरे पास तो कुछ है नहीं। सोचते सोचते सुशीला निष्कर्ष पर आई, एक काम, एक उपाय। क्या है? गांव से भीख मांग करके लाए। भीख मांगने से देना नहीं पड़ेगा, नहीं। सुदामा की पत्नी आंचल फैला करके गांव में जाती है भीख मांगना कृष्ण के लिए। देखिए भक्ति करने में कितनी पीड़ा है, भगवान के पास जाने में कितनी पीड़ा है। भिक्षा मांगे बिना भक्ति नहीं होती है। यही जो कथा हो रही है, कितने लोगों ने कहां कहां जाकर के चंदा मांगा, तब जाकर के बड़ी परीक्षा भी है। इतना समस्या में है फिर भी भक्ति तो है। सुदामा भी, उसकी पत्नी निकल गई गांव में भिक्षा मांगने के लिए। द्वार द्वार आंचल लेकर के, फटी साड़ी है, कुछ भी नहीं है। बोले भिक्षा दाओ नगरी वासी, भिक्षा दाओ गो भिक्षा दाओ गो नगरे भिक्षा दाओ नगरे
দাও গো নগরে বাসি মাসি পেছে ভিক্ষা দাও গো प्रेम से गाइए नगरे बासी আমি সারা দিনে দানি হবে ভিক্ষা নগর বাসে ধনকো দিলে হবে ताली बजा करें भगवान को याद करें सुशीला का दृश्य जीवन में दान दिले दानी হবে ভরবে খাতা লেখা রইবে অবদান কো দিলে জানি হবে
दाने को दिले दानी होवे तुम्हार घर में खाताए लेखा रहिबे दाने को दिले दानी होवे घर में खाताए लेखा रहिबे दाने को दिले दानी होवे মনে করিলে দানি হবে আমার ঘরে খাতায় লেখা রইবে মনে করিলে দানি হবে ঘরে খাতায় লেখা রইবে আমার মাঝে আমি কোনদিন যাই না মাঝে পিছে আমি প্রভু দর শনে যাব कृष्ण शासित सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तयन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। पूरे गांव में सुशीला जाती है भीख मांगने के लिए। पूरे गांव में जब मांग करके आई है तो 10-20 कुंटल नहीं हो गया, किलो भी नहीं हुआ, इतना इतना दिया। तो पूरा चावल जब नापा ना, भागवत में लिखा है याचित्वा चतुरो मुष्ठि, 4 मुट्ठा चावल हुआ ऐसे। कितना हुआ? 4 मुट्ठा। याचित्वा चतुरो मुष्ठि विप्रना पृथक तंडुलान शैलखंडेन तान बद्ध्वा। पूरे गांव से मांग करके लाई भिक्षा में 4 मुट्ठी चावल हुआ। अब ला तो लिया आचरा में, अब बांधेगी कैसे? झोला भी नहीं, कैसे चावल को पोटली बनाएगी पत्नी? घर में एगो टुकड़ा, कोई वस्त्र नहीं, कपड़ा नहीं। इतना गरीब कोई होता है? लेकिन भगवान का भक्त, भगवान का भक्त जो होता है ज्यादातर गरीब नहीं होता है, कोई धन्ना से भक्त नहीं होता है, बहुत कम होता है। सबरी गरीब, प्रहलाद, विदुर गरीब। जितना गरीब भगवान का भक्त होता है ना, बड़ा भी नहीं होता है। बड़ा को फुर्सत होती है।
আমি যার কাছে যাই শুধুই ব্যথা পাই, ব্যথায় ব্যথায় ভরে পড়া। पत्नी करेगी क्या? बस सोची कौन सा कपड़ा में बांधेंगे। ये वो धोती भी नहीं, गमछा भी नहीं, साड़ी का टुकड़ा भी नहीं, कहाँ बांधेगी कपड़ा? ये चावल को। तो सोचते 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 पत्नी को याद आया, वो सवेरे सवेरे घर निकले हैं ना, कौन सी पतना, वही कपड़ा, उसी पोतना फटा पुराना कपड़ा, उसी को पानी में धो लिया, पोतना सुखा दिया, उसमें फटा उठा था, उसको सिलाई किया। लिखा चैल खंडेन तानवद्वा, चैल मन कपड़ा, खंड मन फटा फटा। या चित्वा चतुरो मुष्ठिं विप्रन पृथक तंडुलान, चैल खंडेन तानवद्वा। वही पोतना वाला कपड़ा सुखाकर सिलाई करके चावल को बांध दिया। इतना बड़ा, कितनी गरीबी थी सुदामा की। भगवान का भक्त बहुत हुआ, लेकिन सुदामा जैसा निर्धन कोई नहीं। सबसे निर्धन भक्त भगवान का अगर हुआ तो सुदामा, सबसे गरीब, सबसे निर्धन। पत्नी ने कोटले बांध करके कंधा में कांख में दे दिया, जाइए महाराज। लेकिन हाँ, पत्नी को लगा पतिदेव जब जाएंगे कृष्ण के पास तो पूछेगा क्या खबर है, तो बोल देगा सब बढ़िया है। इतना बढ़िया कि नहीं बोलेगा ना घर में चावल बन। लेकिन पत्नी सोचती है कृष्ण को पता कैसे चलेगा कि हमारे घर में कुछ नहीं। तो सुशीला ने क्या किया था, कि वो कागज में ऊर्जा लिख करके उसे चावल की पोटली में डाल दिया था। और कृष्ण पढ़ेंगे ना, अपना दुख दर्द लिख लिया था, कृष्ण को चिट्ठी लिख लिया था, चावल में भीतर लिख लिया था। ये तो मेरा पति तो कुछ बोलेंगे नहीं, भगवान चावल खोलेंगे ना तो देख लेंगे, पुर्जा जान जाएंगे हमारा हालत क्या है। अपना हालत लिख दिया। सुदामा उस पोटली को कांख में दबाए, हाथ में लाठी लिए घर से चल दिया श्री कृष्ण के। अकेला है, कहाँ जाए, कभी गया नहीं। सुदामा के जीवन में दुख देखिए, तकलीफ देखिए। তুমি শুধু কাঁদাও কেন ও গো ভগবান। আমি যার কাছে যাই শুধুই ব্যথা পাই, ব্যথায় ব্যথায় ভরে পড়ান। তুমি কেন কাঁদাও ও গো, তুমি শুধু কাঁদাও কেন ও গো ভগবান। জগতে এমন একজন মানুষ পেলাম না, ভালোবেসে বুকে